ग्रूव सिटी के सबसे बड़े फार्मा ग्रुप तक। मास्टर शॉ ने इसमें 50 साल से ज्यादा मेहनत लगाई है, तो सब लोग तैयार रहे ना। टेंशन मत लो भाई, सेकंड ब्रांच का गिफ्ट मास्टर को जरूर पसंद आएगा। सेकंड अंकल, बिल्कुल फिक्र न कीजिए, मेन ब्रांच हमेशा मेन ब्रांच ही रहेगा, हमेशा। यही शॉ फैमिली की बुनियाद है। थर्ड ब्रांच हद से ज्यादा बिगड़ रही है, अभी तक आई क्यों नहीं? पापा, उनका वेट मत करो। वैसे ही थर्ड ब्रांच में सिर्फ वेंडी ही बची है, हमसे कंपेयर करने के लायक नहीं। हनी, मैं और लिलित पहले कुछ लेने जा रहे हैं दादाजी के बर्थडे गिफ्ट के लिए। ठीक है। लगता तुम अभी भी मेरे बर्थडे गिफ्ट पर कॉन्फिडेंट नहीं हो। बाद में सबको सरप्राइज मिलेगा। प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। ये डॉक्टर की फैमिली है, कोई तो तरीका होगा। आज खुशी का दिन है, क्लिनिक बंद है। भाई आखिर इंसान की जान का सवाल है, मैं देख आता हूँ। तो क्या है? बीमारी थोड़ी अजीब है भाई, आप भी एक बार देख लीजिए। ये तो एक रेयर बीमारी है, ये तो वाइटल ऑर्गन्स में पहुंच गया है, पर मेरे मेडिकल स्किल से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मास्टर शॉ भी आ जाए तब भी मुश्किल है। प्लीज कुछ तो कीजिए। कहते हैं डॉक्टर माँ बाप जैसे होते हैं, क्या आप उसे मरने देंगे? हमारी शॉ फैमिली जिन केसेस में श्योर नहीं होती उनका इलाज नहीं करती। अगर हम फेल हुए तो शॉ फैमिली की मेडिकल रेपुटेशन खराब हो जाएगी। क्या तुम भी शॉ फैमिली से हो? मेरा बेटा मर रहा है, प्लीज उसे बचा लो। डैनजोंग एक्यूपॉइंट, प्रॉब्लम यहीं पर है। तुम श्योर हो कि तुम शॉ फैमिली से हो? नहीं, अगर मैं बीच में पढ़ा तो रिस्क हो सकता है। अभी भी पीछे हट सकते हो। ठीक है, शुरू करो। जो होगा जिम्मेदारी हम लेंगे। भगवान का शुक्र है। ठीक है, अब खतरे से बाहर है। आपका शुक्रिया डॉक्टर। आपका नाम क्या है? आपका एहसान उट फैमिली कभी नहीं भूलेगी। मेरा नाम जूलियन है। अभी शुक्रिया मत करो, मैं सिर्फ 1 ही साल बड़ा पाया हूँ। उसे हॉस्पिटल ले जाओ ताकि हालत ज्यादा न बिगड़े। हनी, क्या हम अंदर चले? अच्छा ठीक है। वेंडी शॉ, तुमने कहा था दादाजी के 80th बर्थडे पर अपने फियांसे को लाओगी। क्या ये साफ नहीं है? क्या ये साफ नहीं कि मैं इसे पहचानता नहीं? ग्रूव सिटी के सारे बड़े लोग मुझे पता हैं। तुमने कभी नहीं देखा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। वेंडी शॉ, चॉइस तो कमाल की है। ऐसे कंगाल को चुन लिया। ऐसे कंगाल को चुन लिया। जवान लड़के, तुम जैसे लोग और शॉ फैमिली बिल्कुल अलग दुनिया के हैं। तुम हमारे सर्कल के नहीं, यहाँ कभी फिट नहीं हो पाओगे। बेहतर है अभी पीछे हट जाओ। अगर वेंडी शॉ की शादी हो गई तो उससे शॉ फैमिली की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। मैं इस शादी के खिलाफ हूँ। हमारी इज्जतदार शॉ फैमिली की वारिस ऐसे कंगाल से शादी कैसे कर सकती है? ये लो 1 मिलियन, तुरंत शॉ फैमिली छोड़ दो। हे मिस, मुझे बताओ, क्या तुम्हें लगता है जूलियन लालच में आएगी? मेरे फैसले पर थोड़ा भरोसा रखो। क्या अभी भी कम लग रहा है? ये 1 मिलियन का है। पूरी जिंदगी में भी इतना नहीं कमा पाओगे। बदतमीज, एहसान फरामोश। सुनो लड़के, इतनी लालची मत बनो। बस करो। स्टर्न शॉ, जीन्स हो, ये मेरी शादी है तो फैसला तुम्हारा कैसे हुआ? वेंडी शॉ, मैं तुम्हारा बड़ा चाचा हूँ, तुम ऐसे बात नहीं कर सकती। इज्जत देती हुई इसीलिए बड़े चाचा बोल रही हूँ। अगर इज्जत नहीं देती तो मेन ब्रांच का खर्चा बंद करवा देती। तुम्हें क्या लगता है वो 3 मिलियन किसने दिए? थोड़ा दिमाग नहीं है? मास्टर शॉ आ गए। नमस्कार मास्टर शॉ। वेंडी, यही है वो आइडियल पति जिसको तुमने खुद चुना है। लड़का देखने में ठीक लगता है। दादाजी, आपके आने से पहले ये सब मुझे तंग कर रहे थे। वेंडी शॉ, आज दादाजी का 80वां जन्मदिन है। इतना बड़ा दिन है और तुम लेट हो।
तुम क्लियरली दादाजी की इज्जत नहीं करती। कुछ काम आ गया था इसीलिए लेट हो गई। तुम लोगों ने भी उस औरत को देखा था ना जो गेट पर इलाज मांग रही थी? तुमने बीच में हाथ तो नहीं डाला? वो केस बहुत मुश्किल था, बेहतर होगा तुम इन सबसे दूर रहो। हाँ, वहाँ एक औरत मदद मांग रही थी, लेकिन मैंने उसे बचा लिया। बकवास मत करो। तुमने किसी को बचाया? तुम समझते क्या हो खुद को? मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हजारों पेशेंट्स देखे हैं, पर मैं भी ये दावा नहीं करता। तुम्हें मेडिसिन आती है, ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? ये लड़का तो बेशर्मी से झूठ बोल रहा है। ये मौका तो अच्छा है। पापा, मैंने उस पेशेंट की नींद चेक करी थी। वो सच में बहुत ही क्रिटिकल था, बिल्कुल मरने के करीब था वो। पर जूलियन ने कहा कि उसने उसे ठीक कर दिया। इसकी नीयत तो बहुत ही गंदी है। ऐसे आदमी शॉ फैमिली के लिए ठीक नहीं है। नॉर्थ, क्या इस्टो जो कह रहा है वो सच है? पापा, मैंने खुद देखा है, ये नाइलाज बीमारी थी। क्या हो सकता है जूलियन सच में झूठ बोल रहा हो? जूलियन, गरीब होना गुनाह नहीं है। मेरे जमाने में मैं भी गरीब था, फिर धीरे धीरे सब हासिल किया। लेकिन बार बार झूठ बोलना और कैरेक्टर पर सवाल। वेंडी, मैं तुम्हें ऐसे आदमी के साथ रहने नहीं दे सकता। मास्टर शॉप, जो कुछ भी मैंने कहा वो सब सच है। यकीन ना तो किसी को बाहर भेजकर पूछ लो। वहाँ कोई कैमरा नहीं था, तो फिर कैसे चेक करोगे? तुमने सब प्लान करके रखा है ना? तुम दादाजी, मुझे उस पर भरोसा है। जूलियन मेरा फियांसे है, उसकी बेइज्जती मतलब मेरी बेइज्जती। अगर किसी ने और कुछ कहा तो उसे पछताना पड़ेगा। ठीक है, आज खुशी का दिन है, ये बात यहीं पर छोड़ देते हैं। दादाजी, मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है। आपको ढेर सारी दौलत और लंबी उम्र मिले। ये टॉप ग्रेड जेट सेप्टर है। 1800 सन में एक प्रिंस के महल का खजाना था, बहुत ही कीमती। लाजवाब जेन, तुम काफी समझदार हो। हमारी ब्रांच ने आपके लिए एक तोहफा तैयार किया है पापा। कैलीग्राफी के महागुरु का लिखा हुआ एक आर्ट वर्क। हमारी सेकंड ब्रांच का तोहफा एक इंक स्टोन है। ये वही है जो मशहूर कैलीग्राफर ऑस्कर ने यूज किया था। शानदार, ये सारे तोहफे मुझे बहुत ही पसंद आए हैं। प्यारी भतीजी, मैं और सेकंड ब्रांच अपने अपने तोहफे दे चुके हैं, तो फिर तुमने कौन सा तोहफा तैयार किया है? मास्टर शॉप, मैं जल्दी में आ गई थी, बस एक जेट पेंडेंट ला पाई हूँ। ये जेट पेंडेंट तो अच्छा है, लेकिन हमारे तोहफों के सामने ये कुछ नहीं। मास्टर शॉ तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और तुम एक जेट पेंडेंट ले आई। छोड़ो, रहने दो, आगे बढ़ते हैं। वेंडी, मेरे पास एक और चीज है। उस रद्दी को बाहर लाने की जरूरत नहीं। ये तुम्हारा बड़ा तोहफा है, ये टूटा हुआ पोर्सलिन का वास। जूलियन स्टर्लिंग, ये कचरा बिल्कुल तुम्हारे औकात के लायक है। तुम दोनों ही हमसे बहुत नीचे हो। वेंडी, तुम्हारा और तुम्हारी फियांसे का तोहफा हमारे तोहफों से भी ज्यादा कीमती है हाँ, ना? तुम्हारे कचरे के मुकाबले मेरा तोहफा तो बहुत ज्यादा कीमती है। क्या कहा तुमने? जब तक डॉनी क्रिटिकल नहीं है, इस बार हम शॉ फैमिली की कर्जदार है। लिली, चिंता मत करो, मैं शॉ फैमिली को निराश नहीं करूंगा। सर, हमने पता लगा लिया है, आज मास्टर शॉ का 80वां जन्म था। आप क्या कहते हैं, क्या हम भी तोहफा भेजें? गाड़ी तैयार करो, एक बड़ा तोहफा तैयार करो, मैं खुद जाऊंगा। शॉ फैमिली ने मेरे पोते की जान बचाई है। मैं क्लिफ वुड एहसान कभी नहीं भूलता। तुम लोग मेरे तोहफे को जज करने के लायक भी नहीं है। मेरा तोहफा 100 गुना ज्यादा कीमती है, किस बात के लायक नहीं? ज़ेन शॉ, तुमने जो दिया वो मॉडर्न रशियन जेट स्केप्टर है। इसकी मार्केट वैल्यू मुश्किल से 10,000 रुपए होगी। ईस्टर्न शॉ, तुम्हारा तोहफा सिर्फ एक नकली पीस है, कीमत 300 रुपए, वो भी ज्यादा बोल रहा हूं। नॉर्थ शॉ है ना, तुम्हारा तोहफा थोड़ा बेहतर है, पर उसकी कीमत भी सिर्फ 30,000 रुपए के आसपास है। और मेरा ये स्नफ बॉटल 200 साल पहले इंपीरियल पैलेस के लिए बनवाई गई थी। इसकी मार्केट वैल्यू 2 मिलियन से ज्यादा है। तुम लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकते। जूलियन, तुम तो बहुत ही घमंडी हो। तुमने ये कहा हमारी सबकी तोहफे नकली है? हाँ जूलियन, अगर आज तुम ये साबित नहीं कर पाए कि ये सब नकली है, तो मैं पक्का करूंगा कि तुम शॉ एस्टेट से जिंदा नहीं जाओगे। येंडी, क्या यही वो फियांसे है जिसको तुम लाई हो? ये सिर्फ झूठ से भरा है। कितनी हिम्मत है! तुमने मुझे बहुत निराश किया। कितना अच्छा जन्मदिन का फंक्शन, और तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुम घुटनों पर बैठो। वेंडी,
हम गलत नहीं, फिर क्यों घुटने टेके? निकल जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। दादाजी, अगर आप जूलियन को निकाल रहे हो तो मैं भी चली जाऊंगी। वेंडी, तुम्हारे माँ बाप जल्दी गुजर गए। मैंने हमेशा तुम्हें लाड से पाला, यहाँ तक कि मैंने शो ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हें दे दी, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम बिगड़ जाओगी और इतनी बेवफा बन जाओगी। उस निकम्मे जूलियन के लिए तुम अपना ही परिवार छोड़ दोगी। वेंडी शॉ, अभी शादी नहीं हुई, अभी से ऐसी हो। अगर सच में शादी हो गई तो शॉ ग्रुप का नाम भी स्टर्लिंग ग्रुप हो जाएगा, है ना? इसी पल से वेंडी शॉ को शॉ ग्रुप के सीईओ पद से हटाया जाता है। अगर तुम जूलियन से रिश्ता नहीं तोड़ोगी तो तुम फैमिली से बाहर जाओ। ग्रोव सिटी के क्लिफवुड तशरीफ ला रहे हैं। मिस्टर शॉ का 80वां जन्मदिन मुबारक हो। मिस्टर वुड, आपकी मौजूदगी हमारे लिए सम्मान की बात है। क्लिफवुड का पापा के जन्मदिन में आना हमारी शॉ फैमिली के लिए बड़ा ही गौरव का है। सुना है क्लिफवुड एंटिक्स के महा एक्सपर्ट हैं और एक बहुत बड़े कलेक्टर भी। पर क्या सिर्फ इतनी हैसियत मास्टर शॉ को खुद स्वागत करने पर मजबूर करती है? तुम नहीं समझोगे, कलेक्टर होना क्लिफवुड की सिर्फ एक पहचान है। वो साउथर्न मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी है। साउथ की पूरी मेडिकल इंडस्ट्री उनकी ही बात पर चलती है। हमारी शॉ फैमिली को भी उनकी बातें माननी पड़ती है। यहाँ तक कि शॉ फैमिली भी मिस्टर वुड को नाराज नहीं कर सकती। मुझे मिस्टर वुड पर अच्छा असर छोड़ना होगा। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। आज मैं यहाँ आया हूँ पहले आपको जन्मदिन की बधाई देने के लिए और दूसरा शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि लिली और उसका बेटा मेरी बहू और पोते हैं और आज मेरे पोते की तबीयत बहुत खराब हो गया था। किस्मत से शॉ फैमिली ने उसे बचा लिया। मैं जानना चाहता हूँ शॉ फैमिली का कौन सा हीरो था जिसने मेरे पोते को मौत के मुंह से बचाया। गेट पर जो खड़ी थी वो वुड फैमिली से थी। मुझे याद नहीं हमने कुछ किया हो। मुझे लगता है मैंने जान शॉ को देखा सबसे आखिरी में आते हुए। वो हमसे थोड़ा बाद आया था। हाँ, मैंने भी देखा था। सबसे लास्ट जेन शॉ ही था। कहीं लिलीवुड को उसने ही तो नहीं बचाया। जेन शॉ ने देखा होगा कि हम में से कोई नहीं बच पाया। अगर वो सामने आता तो हमारी बेइज्जती होती, इसलिए उसने जानबूझकर पीछे रहकर उनकी मदद की ताकि शॉ फैमिली की इज्जत बनी रहे। भाई, तुम्हारा बेटा वाकई कमाल है। हमारी शॉ फैमिली को एक लायक वारिस मिल गया। तो लिली के बेटे को तुम नहीं बचाया है ना? बिल्कुल भी नहीं। मैं समझ गया, बच्चे को शायद कोई बीमारी होगी और थोड़ी देर बाद अपने आप ही ठीक हो गया। ऐसा मौका हाथ से कैसे जाने देता? क्रेडिट तो लेना ही चाहिए। इस बार जब पिता और दादाजी दोनों मान लेंगे मैंने बचाया, तो शॉ फैमिली का वारिस बनना बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जी पिताजी, उस वक्त मुझे थोड़ा डाउट था, इसलिए मैं सबसे बाद आया। बस बच्चे को हल्का सा चेक किया था। मुझे पता नहीं था कि वो वुड फैमिली से है। उसे मैंने बचाया था। जूलियन, ड्रामा बंद करो। मुझे पता है तुम काबिल हो, पर तुमने कभी मेडिसिन नहीं पढ़ी तो उसे कैसे बचा सकते हो? तुम भी मुझ पर भरोसा नहीं करती। हंगामा मत करो। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि मिस शॉ ने तुम्हारे लिए कितना कुछ छोड़ दिया है? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी वजह से हंगामा हो? इसका मुझसे क्या लेना देना? अरे मिस्टर वुड, तो मेरे पोते को इस नौजवान ने बचाया था। शुक्रिया। आज के बाद तुम्हें जो भी चाहिए मेरी वुड फैमिली मना नहीं करेगी। ज़ेन, बहुत ही बढ़िया, तुमने अच्छा काम किया। क्या तुमने सच में हमारी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक एक्लेपियस नीडल सीख ली? मैंने छुप के प्रैक्टिस की थी। बस उम्मीद है दादाजी पिताजी नाराज नहीं होंगे। अच्छा है ज़ेन, बहुत बढ़िया। तुमने सिर्फ शॉ फैमिली का सबसे सीक्रेट कला एस्क्लेपियस नीडल से नहीं, सच्चा दिल भी जीता है और तुम दूसरों के जज्बात भी समझते हो। अच्छा बेटा, जेन शॉ तेज और काबिल और उसने हमारे फैमिली की खास कला एस्क्लेपियस नीडल्स भी सीख ली। वो बिल्कुल लायक है। मैंने फैसला कर लिया है, जेन शॉ अब शॉ फैमिली का इंटरनेट मैनेजर होगा और आगे चलकर शॉ फैमिली का मुखिया बनेगा। फिक्र मत कीजिए दादाजी, मैं शॉ ग्रुप को जरूर और आगे बढ़ाऊंगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम नहीं होते तो मिस शॉ सब कुछ कैसे खोती? वेंडी, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें थी, पर तुम इंसान पहचानने में कमजोर निकली। ये जूलियन स्टर्लिंग दूसरों का क्रेडिट ले लेता है, बहुत ही घमंडी है और गिरा हुआ है। अगर तुम उससे रिश्ता तोड़ दो तो मैं तुम्हें फैमिली हेड के लिए दोबारा मौका दूंगा। मैं नहीं तोड़ूंगी। डैड, जल्दी में मैं ये बताना भूल गई कि जिसने मेरी मदद की थी वो शॉ फैमिली के साथ तो था, पर असल में शॉ नहीं लगता और उसका नाम जूलियन स्टर्लिंग है।
ये क्या हो रहा है मिस्टर वुड? मिस्टर वुड, आप मुझे मार क्यों रहे हैं? ये तो बहुत कम है। मेरे आंखों के सामने दूसरों का क्रेडिट लेके मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत, मैं तुझे मार डालूंगा। मेरे पोते को बचाने वाला शॉ फैमिली से नहीं था। जूलियन स्टार्लिंग था। क्या? माफ कर देना मुझे जूलियन बेटा, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने अपने ही एहसान फरामोश को ऐसे ही गलत समझ लिया। उम्मीद है मुझे माफ कर दोगे। कोई बात नहीं जूलियन, तुमने उसे सच में बचाया। मैंने अभी कहा पर किसी ने यकीन ही नहीं किया था। मिस्टर वुड, आपको कोई गलत फहमी है। जूलियन तो वेंडी शॉ का फियांसे है, शॉ फैमिली का हिस्सा नहीं है और उसे तो मेडिसिन का ज्ञान भी नहीं है। मिस्टर वुड, उस वक्त आपके पोते की हालत हम सबने देखी थी। वो बिल्कुल मरने की हालत में था। जूलियन स्टर्लिंग में वो कला हो ही नहीं सकती। मिस्टर वुड, क्या आपको नहीं लगता इस बात की जांच होनी चाहिए? मेरे बात पर सवाल करने का हिम्मत कैसे हुआ? नहीं नहीं, हिम्मत नहीं, हमसे ही गलती हो गई। जूलियन बेटा, मुझे मेडिसिन की थोड़ी समझ है। मैं पूछ सकता हूँ, जब तुम डॉनी का इलाज कर रहे थे कौन सा एक्यूपंक्चर यूज किया? सीने का डांसर पॉइंट। उस जगह को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जरा सी गलती जान ले सकती है। नहीं भाई, उस वक्त डोनी की हालत बिल्कुल आखिरी सांस पर थी। सिर्फ डैंगजोंग पॉइंट ही उसे बचा सकता था। यकीन नहीं होता इतनी कम उम्र में तुम्हारी मेडिकल स्किल्स इतनी जबरदस्त है। फिर कोई शक नहीं, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मशहूर शॉ फैमिली भी मेरे पोते का इलाज नहीं कर पाया। आज जूलियन के लिए मेरा पोता जिंदा है। जूलियन स्टर्लिंग, सोचा नहीं था तुम इतने लो प्रोफाइल निकलोगे। मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। जूलियन स्टर्लिंग, मुझे माफ कर दो। हम ही थे जो पहले तुम्हें गलत समझे। और तुम किस हिम्मत से दूसरों का क्रेडिट लेते हो? तुम क्या लगता है क्लीफ वुड कमजोर है? माफ कीजिए मिस्टर वुड, मेरा दिमाग उस वक्त काम नहीं कर रहा था। मैं झुककर माफी मांगता हूँ। तुमने जूलियन स्टर्लिंग का क्रेडिट ले लिया, इसीलिए तुम्हें जूलियन से माफी मांगना चाहिए। चलो माफी मांगो। जूलियन स्टर्लिंग, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, सच में मुझसे गलती हो गई। जूलियन बेटा, तुम इसे क्या सजा देना चाहते हो? बस मुझे बोल दो और मैं इसे गायब कर दूंगा। अरे नहीं जूलियन स्टर्लिंग, मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरे लिए कुछ बोल दो। जूलियन, आखिरकार जेन शॉ हमारे फैमिली मेंबर है। बाहर निकालो इसे। इतना अच्छा बर्थडे बैंक्वेट था और मैं एक नापसंद मेहमान सब कुछ बिगाड़ दिया। अगर ऐसा ही है तो मैं 3 छोटे से तोहफे मास्टर शॉ से माफी के तौर पर देता हूँ। ये किसने भेजा? मिस्टर वुड, जरा देखिए इसे। ये जेन शॉ का बधाई का तोहफा है। ये लेट 1800 का टॉप ग्रेड हेटियन जेट स्क्रिप्टर है जिसकी कीमत लाखों में है। मिस्टर वुड को अगर ये तोहफा पसंद आए तो प्लीज मास्टर से हमारे लिए अच्छा कह दीजिएगा। शायद मुझे भी मेन ब्रांच संभालने का मौका मिल जाए। ये नई बनावट की नकल है और ऊपर से ये हेटियन जेट भी नहीं, इसमें रशियन मटेरियल यूज हुआ है, लेकिन क्वालिटी बुरी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 10,000 की होगी। ये तो नामुमकिन है, ये तो राजकुमारी का महल का खजाना है। क्या तुम मेरी जांच पर शक कर रहे हो? ये कारीगरी, ये मटेरियल, ये तो राजकुमार के लायक भी नहीं। और ये वाला पुराने डांसरी की पेंटिंग की नकल है। मास्टर शॉ, सीधे बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। आपके शॉ फैमिली का ये वारिस वाकई बड़े फर्ज निभाने वाला है। ईस्टो, तुम्हारी मेन ब्रांच तो कमाल कर रही है। पहले जेन शॉ ने जूलियन का क्रेडिट चुरा लिया और फिर तुम लोग ये कचरा मुझे बेवकूफ बनाने के लिए ले आए। आज के बाद तुम्हारे मेन ब्रांच के शॉ फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं। ये चीज बुरी नहीं है, कुछ लाख की हो सकती है। ये यहाँ कैसे आ गई? ये तो एक आम पोर्सलेन वास लगता है, कहीं अंदर कुछ और तो नहीं? आम पोर्सलिन वास? ये तो राजमहल का खजाना है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये उस जमाने में मंत्री ने बादशाह को ये आइवरी स्नैप बोतल के रूप में दिया था। वाह, पानी का एक टब लाओ।
बिल्कुल सही। आइवरी का मटेरियल देखो तुम, और इतनी लाजवाब कारीगरी। ये तो वही स्नैप बोतल है। ये बहुत ही दुर्लभ खजाना है। इसकी कीमत कम से कम 2 मिलियन तक है। ये 2 मिलियन का है? हाँ, तो फिर तीसरी ब्रांच का तोहफा ही सबसे कीमती निकला। हम तो मजाक बन के रह गए हैं ना। मिस्टर वुड का अंदाजा बिल्कुल वही है जो पहले जूलियन स्टर्लिंग ने कहा था। जूलियन स्टर्लिंग, तुम सिर्फ मेडिकल में ही नहीं बल्कि चीजें पहचानने में भी मास्टर हो। जूलियन स्टर्लिंग, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी तेज नजर रखते हो। अभी मैं तुम्हें गलत समझ बैठा था। तुमने जो तोहफा दिया वो वाकई बहुत कीमती है। मेरा अंदाजा गलत नहीं था। जूलियन कमाल का है। नौजवान जूलियन का अंदाज तो बिल्कुल मेरे जैसा निकला। किसने सोचा था इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी ज्ञान। अरे नहीं नहीं अगर ऐसा है तो क्या मैं तुम्हें थोड़ा सा परख सकता हूँ? मिस्टर वुड, जरूर। नौजवान जरा इसे देखो। ये टंग ट्राई कलर ग्लेस पॉटरी है जो मैंने कुछ दिन पहले ऑक्शन से लिया। सच कहूँ तो बहुत सालों से एंटीक जमा कर रहा हूँ और अपनी नजर पर मुझे भरोसा है। इस चीज में तो ग्लेज और टेक्सचर से लेकर कारीगरी और डिजाइन तक मुझे कोई भी कमी नहीं दिखी। मुझे ये असली ही लगता है, लेकिन मुझे लगता है इसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। $500 लगता है मॉडर्न बनावट है। हाँ, लेकिन अंदर लिखा हुआ है। ओह, तो मैं चीजों के अंदर लिखा हुआ भी देख सकता हूँ। ये पीस हेनरी जर्क की नकल है। ये टैंक ट्राई कलर ग्लास पोएट्री, ऊपर से देखने में इसमें कोई भी कमी नहीं दिखती। लगता है जूलियन इतना भी खास नहीं है। उसे तो कला के बारे में कुछ नहीं पता। मैं पूछ सकता हूँ, आपने इसके लिए कितने दिए थे? 30 मिलियन। तो वो 30 मिलियन पानी में गए समझिए। क्या कह रहे हो तुम? ये नकली है। पर तुम्हें कैसे पता लगा? मुझे तो कोई कमी नहीं दिखी इसमें। कमी बाहर नहीं, अंदर है। इसका मतलब क्या है? असल में पहचानना बहुत आसान है। ये जगह कुछ ज्यादा साफ है। नहीं जूलियन स्टर्लिंग, ये 30 मिलियन का खजाना है। तुम मिस्टर वुड को नाराज करना चाहते हो तो शॉ फैमिली को बीच में मत लाओ। जूलियन स्टर्लिंग, अगर तुम्हें पूरा यकीन नहीं तो हाथ मत लगाओ। हम इसका भरपाई नहीं कर सकते। रुको। जूलियन, तुमने हमें किस मुसीबत में डाल दिया? हमारे शॉ ग्रुप के अकाउंट्स में 30 मिलियन भी नहीं है। हम ये कैसे चुकाएंगे? जूलियन, क्या तुम शॉ फैमिली को डुबा देना चाहते हो? मिस्टर वुड, ये जूलियन का अपना फैसला था। मिस्टर वुड, इसका शॉ फैमिली से लेना देना नहीं। तुम लोग रंग जल्दी बदलते हो। मुझे जूलियन पर भरोसा है, और अगर उसने ये तोड़ा है तो कोई वजह जरूर होगी। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देख लो। हेनरी जर्क रेप्लिका। ये एक रेप्लिका है? क्या बोल रहे हो? जूलियन को कैसे पता चला?